सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ जिस टॉपिक के बारे गल करन जा रहे हैं दैट इज़ वेपर कंप्रैशन रैफ्रिजरेशन सिस्टम। इस सिस्टम का सानू नाम ही इंडीकेट कर रहा है कि इस सिस्टम दे विच असी जो कम लेना है वो असी वेपर्स तो लेना है। और वेपर्स तो किस तरीके दे नाल कम लेना है, उसकी कंप्रैशन करवा के कि इस सिस्टम दे विच असी वेपर्स नू कंप्रैस करवावांगे, उसनों कंप्रैसड फॉर्म दे विच फरदर अगे मूव करवा के असी रैफ्रिजरेटिंग इफैक्ट प्रोड्यूस करांगे। हुण वेपर्स की इत्थे की प्रॉपर्टी है कि वो साडे कोल बाकी सिस्टम्स के कंपैरेटिवली वध रैफ्रिजरेटिंग इफैक्ट प्रोड्यूस करेगा। सो सानू पता है दो प्रॉपर्टीज़ असी पहलां पिछलियां क्लासां दे विच या असी स्कूलिंग टाइम दे पढ़ चुके हैं, दैट इज़ इवैपोरेशन एंड कंडेंसेशन। कि इस सिस्टम के अंदर वेपर्स नू असी कंडेंस करवा के इवैपोरेट करवा के टाइम टू टाइम असी अलग अलग फेसिस चेंज करवावांगे जो साडा रैफ्रिजरेंट यूज़ होएगा, और उसे दे तरीके दे नाल ही असी ज़्यादा रैफ्रिजरेटिंग इफैक्ट इस दे अंदर अचीव करांगे। और इस सिस्टम दे विच असी होर सिखांगे कि साडे कोल इस दे विच इस दा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कित्थे है, कित्थे कित्थे ये सिस्टम यूज़ होंदा है, और इस दे नाल इस दे विच pH डायग्राम्स T5 डायग्राम्स किस तरीके दे नाल असी प्लॉट करने ने। और इस सिस्टम नू चंगी तरह समझण दे लई आओ डिस्कस करते हैं जी। वेपर कंप्रैशन रैफ्रिजरेशन सिस्टम रैफ्रिजरेटिंग इफैक्ट प्रोड्यूस करन दा ही एक तरीका है। सो सब तो पहले जिवें कि असीं पढ़ सकते हाँ, इट इज़ एन इंप्रूवमेंट ओवर द एयर रैफ्रिजरेशन सिस्टम। कि एयर रैफ्रिजरेशन सिस्टम की जे असीं एडवांसमेंट कर दईए, उहदे विच इंप्रूवमेंट कर दईए, तो जो फरदर अपने कोल अगला सिस्टम आता है दैट इज़ वेपर कंप्रैशन रैफ्रिजरेशन सिस्टम। सो जिवें कि असी एयर कंप्रैशन रैफ्रिजरेशन सिस्टम दे विच देखिया सी कि उस जगह ते साडे कोल जो रैफ्रिजरेटिंग इफैक्ट प्रोड्यूस हुंदा है वो काफ़ी घट है, कूलिंग इफैक्ट जो प्रोड्यूस हुंदा है वो घट हुंदा है। पर वेपर कंप्रैशन रैफ्रिजरेशन सिस्टम दे अंदर असी कूलिंग इफैक्ट वध तो वध प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो जिवें कि असीं पहलां भी गल कीती सी कि रैफ्रिजरेंट जो इहदे विच यूज़ हुंदा है उहदियां दो प्रॉपर्टीज़ मेन हुंदियां हन, कंडेंसेशन एंड इवैपोरेशन। तो इस सिस्टम दे विच जो असी रैफ्रिजरेंट जनरल तौर के उत्ते यूज़ कर सकते हाँ वो साडे कोल कुछ इस तरीके के हो सकते हैं। अमोनीया यूज़ कर सकते हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर सकते हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड यूज़ हो सकती है, फिरॉन का यूज़ कर सकते हाँ, R134A ये भी असी गैस यूज़ कर सकते हाँ। R134A जो है ये साडे कोल HFC 134A दे नाल भी इहनूं डिनोट किया जाता है, जो कि एक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। सो नैक्सट असी देखते हैं कि जदों इवैपोरेशन गल करते हैं कि इवैपोरेशन के प्रोसैस की है वो किस तरीके दे नाल हुंदी है, तो इवैपोरेशन के प्रोसैस दे विच रैफ्रिजरेंट की करता है, लेटेंट हीट नूं अबजॉर्ब कर लैंदा है किसी भी सबसटांस की। जिवें कि हुण इस सिस्टम दे विच असीं पढ़ांगे कि साडे कोल जिहड़े जिहड़े कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं उस दे विच एक इवैपोरेटर नाम की चीज़ है जिस जगह ते असी कूलिंग इफैक्ट प्रोड्यूस करना है। तो उस जगह तो उस पर्टिकुलर स्पेस चों इसने रैफ्रिजरेंट ने लेटेंट हीट नूं अबजॉर्ब कर लेना है, और कंडेंसेशन दे दौरान इस नूं लेटेंट हीट नूं सराउंडिंग दे विच छड़ देना है, रिलीव कर देना है। इट मीनस जिवें कि आपां रैफ्रिजरेशन की डेफिनेशन तो भी पढ़िया सी कि इस सिस्टम दे विच या इस दे विच साडे कोल की चीज़ हुंदी है, असी एक जगह तो हीट नूं अबजॉर्ब करना है, और जिथे सानू वो चीज़ नहीं चाहिए उस जगह ते असी इसनों रिलीज कर देना है। सो नेक्स्ट है जी, रैफ्रिजरेंट डज नॉट लीव द सिस्टम, इट इज सर्कुलेटेड इन द सिस्टम साइकिल बाय साइकिल। ईजिली है समझण दे विच, कोई इनू बहुत ज़्यादा कोई वड्डी चौड़ी गल नहीं है कि जो रैफ्रिजरेंट है ये एक क्लोज साइकिल दे विच मूव करता है, साइकिल बाय साइकिल सर्कुलेट करता रहिंदा है, ये कदे भी सिस्टम नूं लीव नहीं करता। सो इस दे वाइड एप्लीकेशनस ने, जिमें कि असी मोटे तौर के उत्ते गल कर लीए कि जिन्ने साडे डोमैसटिक रैफ्रिजरेशनस ने, इन्हां तो लैके बहुत वड्डे एयर कंडीशनिंग प्लांट्स तक इसका यूज़ हुंदा है। सो नैक्सट असी गल करांगे जी कि इसका प्रिंसीपल की है, किस प्रिंसीपल्स दे उत्ते, किस सिद्धांत दे उत्ते ये जो साडा सिस्टम है एक काम करता है। सो ईजी है जी समझण दे विच की लिखिया होया है, कहंदा इट वर्क्स ऑन द प्रिंसीपल दैट
कि इवैपोरेशन कॉजेज द कूलिंग इफैक्ट, कि जदों किसी भी जगह तो कुछ इवैपोरेशन होंदी है उस जगह ते कूलिंग इफैक्ट प्रोड्यूस होंदा है। इस इफैक्ट नूं समझना कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर के उत्ते कुछ बूंदा पानी दियाँ अपनी स्किन के उत्ते अपने हथ की तली के उत्ते रखो और उसनों तुसी चलते हुए पखे या कूलर के अगे करो, जिमें जिमें पानी सुकेगा तुहानूं उस पर्टिकुलर जगह के उत्ते ठंडक महसूस होएगी। इस तो इलावा पैट्रोल है, डीजल है, जल्दी इवैपोरेट होंदे ने, तो इन्हों जे असी हथ की तली के उत्ते रखांगे जिमें जिमें इवैपोरेट होणगे उस पर्टिकुलर जगह पर असी फील करांगे कि सानूं ठंडक महसूस हो रही है। इसका होर एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जदों सानूं पसीना आउंदा है, जदों हौली हौली असी पखे के थल्ले जाने हाँ, हवा लगन के करके जिमें जिमें साडा पसीना सुकदा है वो साडा पसीना इवैपोरेट होके उड़ना स्टार्ट हो जाता है और सानूं ठंडक महसूस होने लग जाती है। सो ये कुछ एग्जाम्पल सीगियां जी जिथे आपां इवैपोरेशन के इफैक्ट नूं ईजीली समझ सकते हाँ। सो ये अगे फरदर उही चीज़ दिती हुई है कि जदों कोई लिक्विड इवैपोरेट होंदा है तो कूलिंग इफैक्ट प्रोड्यूस करता है। तो इवैपोरेशन के दौरान जो लिक्विड है उस पर्टिकुलर प्लेस की लेटेंट हीट नूं अब्जॉर्ब कर लेंदा है, जिसनों असी ठंडा करना हुंदा है अते कूलिंग इफैक्ट सानूं मिल जाता है। इस दे कुछ होर एग्जाम्पल्स देखते हाँ कि इवैपोरेशन जो है, जिमें कि असी अपने पसीने की गल की सी कि मैनूं पसीना आया होया है, जदों पखे के थल्ले जाऊँगा तो जिमें जिमें पसीना मेरा इवैपोरेट होगा मैनूं ठंडक मिलूगी। या फिर इहदा एक होर बहुत वधिया एग्जाम्पल देखते हाँ जदों असी साल्ट की डिसलेशन देखते हैं, समुद्र के विचों साल्ट नूं नमक नूं अलग किया जाता है, तो आप देखते हैं कि बहुत वड्डे वड्डे एरियाज़ दे विच समुद्र के पानी नूं स्टोर करके रख लिया जाता है और उसनूं खुले आसमान के विच इवैपोरेट होने के लिए छड्ड दिता जाता है। असी देखते हैं कि जदों हौली हौली पानी इवैपोरेट हो जाता है और थल्ले नमक रह जाता है, तो इत्थों भी असी इवैपोरेशन के प्रोसैस नूं ईजीली समझ सकते हैं। नैक्सट असी डिस्कस करांगे जी दैट इज कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शंस, कि जो साडे कोल वेपर कंप्रैशन रैफ्रीजरेशन सिस्टम है उहदे विच मेनली साडे कोल किहड़े-किहड़े कंपोनेंट्स इस्तेमाल हुंदे हन ते वो किस तरीके दे नाल फंक्शन करते हैं। सो ये असी मोटे तौर पर गल कर ली जाए तो इस असी उसकी कंस्ट्रक्शनस के बारे गल करनी है कि वेपर कंप्रैशन रैफ्रीजरेशन सिस्टम की कंस्ट्रक्शन जो है वो कंपोनेंट्स किहड़े-किहड़े हुंदे हन। सो सब तो पहला कंपोनेंट है जी साडे कोल दैट इज अ कंप्रैसर। कंप्रैसर के बारे तकरीबन असी पहला तो ही पढ़ चुके हाँ, दोबारा फिर डिस्कस करांगे। तो कंप्रैसर किसी भी सिस्टम का हर्ट मन्निया जाता है जो कि पूरे सिस्टम के अंदर जान फूकता है एक जगह तो दूसरी जगह। जो साडे कोल रैफ्रीजरेंट का मीडियम है, जो साडा मूवमेंट है रैफ्रीजरेंट का, वो कौन मेनटेन करता है जी, दैट इज कंप्रैसर। सो एक किस तरीके के नाल वर्क करता है जी, दो साडे कोल प्रैशर लिमिट्स के उत्ते काम करेगा, प्रैशर डिफरेंस के उत्ते काम करेगा कि एक साइड ते साडा प्रैशर डिफरेंस ज़्यादा होएगा, एक साइड ते साडा प्रैशर डिफरेंस घट होएगा। सो इत्थे भी जिवें असीं पढ़ सकते हाँ, इट सक्स द लो प्रैशर एंड लो टेम्परेचर रैफ्रीजरेंट फ्रॉम द इवैपोरेटर थ्रू द सक्शन लाइन एंड डिलीवर इट विद द हाई प्रैशर एंड टेम्परेचर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग प्रैशर डिफरेंस इन द सिस्टम। कि ये अपने कोल लो प्रैशर ते लो टैंपरेचर रैफ्रीजरेंट नूं इवैपोरेटर तो इनटेक के रूप दे विच लएगा सक्शन लाइन तो। और सानू पता है कंप्रैशर की करता है जी, किसी भी गैस नूं, किसी भी मीडियम नूं, गैसीयस मीडियम नूं ईजिली कंप्रैस करके हाई प्रैशर हाई टैंपरेचर ते अगे पास ऑन करेगा। सो नैक्सट असीं गल करांगे दैट इज कंडेंसर। कंडेंसर के बारे भी असी ईजिली समझते हाँ। कंडेंसर साडे कोल वो कंपोनेंट है जो कि साडे कोल कंडेंसेशन प्रोसैस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हुण इत्थे पहलां असी गल करते हैं जी कंडेंसेशन प्रोसैस की है। सो जदों साडे कोल कोई भी गैसीयस सबसटांस अपनी लेटेंट हीट नूं रिमूव करके जदों अपना फेस चेंज कर लवे और गैसीयस टू लिक्विडस फॉर्म दे विच कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसैस नूं असीं कंडेंसेशन का प्रोसैस कहने हाँ। सो कंडेंसर भी साडे कोल की काम करेगा जी कि जो आउटपुट है कंप्रैसर का वो साडे कोल हाई प्रैशर हाई टैंपरेचर लिक्विड गैसीयस फॉर्म दे विच जो साडा रैफ्रीजरेंट सी वो कंडेंसर दे विच एंटर कीता और उस दी लेटेंट हीट नूं उसने उस रैफ्रीजरेंट दे विचों रिमूव करता और उस नूं रिमूव कीती हुई जो साडी
ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਦੀ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲ। ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਦ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲ ਕੰਟਰੋਲਸ ਦ ਫਲੋ ਆਫ ਦ ਲਿਕੁਇਡ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਟੂ ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ, ਕਿ ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਾਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ point between the high pressure and low pressure side of the system, कि जो साडा expansion valve है जिवें कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि इस सिस्टम के उत्ते इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के उत्ते जो साडा हाई प्रैशर पिछों आ रहा सी कंप्रैसर तो कंडेंसर ते कंडेंसर तो दैन फरदर अगे एक्सपेंशन वाल्व ते इत्थों वो हाई प्रैशर नूं लो प्रैशर दे विच कन्वर्ट करके लो टैंपरेचर दे विच कन्वर्ट करके अगे सिस्टम नूं पास ऑन करेगा। सो इस दे विच नैक्सट असीं पढ़ सकते हैं, लिखिया होया है दैट इज़ आफ्टर एक्सपेंशन सम ऑफ द रैफ्रीजेंट फ्लैशिज इनटू द वेपर्स, कि जदों एक्सपेंशन वाल दे थ्रू कुछ रैफ्रीजेंट पास करता है अगे तो उत्थों ही साडे कोल कुछ ओह लिक्विड तो गैसीयस फॉर्म दे विच कन्वर्ट हो जाता है। जदों वो गैसीयस फॉर्म दे विच कन्वर्ट होएगा इट मीनस वो अपनी लेटेंट हीट नूं अबजॉर्ब करके फिर ही वो वेपरस फॉर्म दे विच कन्वर्ट होया है। और इत्थे बेसिकली गल करते हैं तो कि हो की रहा है, कुछ ना कुछ इवैपोरेशन हुई है, और जिथे इवैपोरेशन होंदी है तो उत्थे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुंदा ही हुंदा है। सो मीन टू से कि इस जगह ते भी साडा कुछ ना कुछ जो रैफ्रीजरेंट है वो लेटेंट हीट नूं अबजॉर्ब करके कुछ फ्लैशिज ऑफ वेपर्स दे विच कन्वर्ट कर जाता है, जिहदे करके जो रैफ्रीजरेंट अगे जाता है साडे इवैपोरेटर दे उत्ते उस जगह ते कुछ अपना कूलिंग इफेक्ट होर वधा दिंदा है, ताकि जो एफिशिएंसी है COP इस सिस्टम की उसनों असी होर इनक्रीज कर सकीए। सो नैक्सट कंपोनेंट है जी साडे कोल दैट इज़ इवैपोरेटर। इवैपोरेटर साडे कोल रैफ्रीजरेशन का वो पार्ट है जिथे सानू कूलिंग इफेक्ट चाहिदा है, जिथे असी कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करनी है। जिवें कि असी नज़र मारीए साडे घरां दे विच जो डोमैसटिक रैफ्रीजरेटर है, जो बर्फ वाला खाना है जिथे साडी बर्फ जमदी है, सो वो बेसिकली या अंदर वाला सारा ही पोर्शन वो असी की है साडा इवैपोरेटर, जिथे असी अलग अलग तरह के साड़ियाँ चीज़ां रखते हाँ जिन्होंने असी खराब होने तो बचाना है। सो इत्थे की हो रहा है कि लो प्रैशर लो टैंपरेचर का जो लिक्विड है जो एक्सपेंशन वाल तो आउटपुट के रूप के बाहर आया वो इवैपोरेटर के एंटर करेगा और इत्थों दी लेटेंट हीट नूं अबजॉर्ब कर लेगा और खुद अपना फेस चेंज कर लेगा। तो पिछे साडे कोल लिक्विड फॉर्म दे विच कन्वर्ट हो गया सी और उससे ही लिक्विड फॉर्म तो ये फरदर अगे चेंज हो जाएगा दैट इज इन वेपरस फॉर्म। तो वेपरस फॉर्म दे विच फरदर ये जाएगा कंप्रैसर दे उत्ते। सो जिवें ही कंप्रैसर दे उत्ते जाएगा तो साइकिल बाय साइकिल इस तरीके दे नाल काम साडा चलदा रहेगा।